जय हिंद बच्चों, मैं शरणागत सर लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हमने जो है इसके पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी 2023 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र पर। अब बेटा हम जो है आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेकर के आए हैं। मॉडल टेस्ट पेपर में बेटा हमने कहा था कि हम आपके लिए 5 मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आने वाले हैं। तो बेटा ये नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जो है मॉडल टेस्ट पेपर बनाया गया है। इस मॉडल टेस्ट के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे यहाँ पर जो है 2024 में जो एग्जाम होगी फरवरी में आपकी, उस एग्जाम में आपको जो है प्रश्न कैसे आएंगे। तो चलिए बेटा जो है हम इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास जो है 12वीं मॉडल पेपर फर्स्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा प्रश्न दिया गया आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं बेटा इसमें, तो देखिए पहला प्रश्न कहा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए की बात किया गया बेटा यहाँ पर। देखिए कि पहला क्वेश्चन कहा गया कि यदि ए आपके पास दिया गया है कि ए से समुच्चय 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है। अब देखो बेटा तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है कि स्वयं से तुलना करना। ठीक है, इस तुल्यता संबंध का मतलब हमने जो है परिभाषा पढ़ा है फलन वाले अध्याय में। तो बेटा हमने वहां ये भी पढ़ा है कि तुल्यता संबंध क्या है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि तुल्यता संबंध क्या है। तुल्यता संबंध बेटा मतलब जो है जिसकी तुलना स्वयं से की जाती है, उन संबंधों को हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो देखो कि इसमें कितने अवयव है बोला है, तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास में जो है 1 और 2 दिया गया है। इस सेट से जो है हमारे पास में जो अवयव की संख्या कितनी दिया गया है, हमारे पास में 2 दिया गया है। तो बेटा इसका जो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि साइन इनवर्स x इक्वल y हो तो। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें कहा गया है कि साइन इनवर्स x इक्वल y हो तो। ठीक है, फिर दिया गया बेटा पहला ऑप्शन कि 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई। फिर दिया गया बेटा बी सेकंड ऑप्शन -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2। अब फिर दिया गया 0 लेस देन y लेस देन पाई -π/2 लेस देन y लेस देन पाई कितना होगा बेटा इसमें 2। अब दिया गया है तो इसमें कौन सा होगा हमें यहाँ पर का पूछा गया है। तो बेटा इसमें होगा हमें पास जो है वैल्यू होगी -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2। ठीक है, तो ये बेटा यहाँ पर जो है इसकी यहाँ पर मान पूछा गया है और इसका मान जो होता है वो होता है -π/2 लेस देन y और लेस देन इक्वल π/2। ये बेटा इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। टेन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर, मतलब बेटा यहाँ पर जो है इस परिसर की बात किया गया है। परिसर मतलब बेटा आपके पास पूछा गया है रेंज पूछा गया है बेटा। यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके पास, इनवर्स प्रतिलोम से दिया गया है आपके पास में। तो देखो कि बेटा इसमें टेन इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर मतलब रेंज पूछा गया है। इस टेन की जो है यहाँ पर कि रेंज क्या होगी, तो टेन इनवर्स की जो रेंज होगी बेटा वो होगी -π/2 से π/2 होगा आपका बेटा यहाँ पर। ये ऑप्शन नंबर बेटा इसमें होगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यदि ए दिया गया बेटा यहाँ पर सारणी के रूप में कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो तो a की पावर 5 बराबर होगा, मतलब a की पावर 5 का मान पूछा गया है। अब देखो बेटा कि जब a की पावर 5 का मान पूछा गया है तो देखिए कि बेटा यहाँ पर ये सारणी जैसे का वैसा, इनसे क्या कर लीजिए 2 को कॉमन निकाल लीजिए। जब बेटा हम 2 को कॉमन लेते हैं तो देखो कितना होगा 1 0 0 0 1 0 फिर होगा 0 0 1, ये दिया गया है बेटा। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास में बेटा ए इक्वल, अगर ए इक्वल की मैं बात करूं तो देखिए ये 2 जैसे का वैसा। अगर बेटा 1 की पावर 5 1 की पावर 5 1 की पावर 5, क्यों, क्योंकि हमारे पास पूछा गया ए की पावर 5 और ये मान दिया गया बेटा किसका यहाँ पर ए का। अगर ए की पावर 5 दिया गया इसका मतलब है कि बेटा 2 की पावर भी 5 होगा, और जब 2 की पावर 5 होगा तो क्या बेटा मैं इसको यहाँ पर जो है इस रूप में ले सकता हूँ क्या। देखिए अगर इस रूप में अगर लिखता हूँ मतलब कि 2 की पावर 4 और बेटा इनटू में होगा बेटा यहाँ पर 2 और कितना होगा बेटा इसमें कि यहाँ पर देखिए 1 0 0 और ये हो गया बेटा 0 1 0 और बेटा ये होगा 0 0 1, ये दिया गया है बेटा। जब ये दिया गया है हमारे पास में, ठीक है, तो देखो कि अब देखो बेटा a इक्वल कितना होगा 2 की पावर 4 16, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा तो कितना होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 और कितना होगा बेटा, फिर उसमें होगा बेटा 0 2 0 और इसमें कितना हो गया 0 0
2। ये किसकी वैल्यू दिया गया बेटा यहाँ पर a की, तो देखो यहाँ पर a इक्वल कितना होगा बेटा 16a, a इक्वल कितना हो गया 16a, और ये किसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में, सॉरी ऑप्शन नंबर दिया गया बेटा थर्ड में। तो ये इस प्रकार से जो है हमें बेटा a की पावर 5 का मान पूछा गया है, तो a की पावर 5 का मान हमें जो है बेटा यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि यदि a 3 into 3 कोटि का वर्गावयव है तो एडजॉइन a का मान होगा। अब बेटा एडजॉइन a का मान पूछा गया है हमारे पास में। ठीक है, जब बेटा एडजॉइन a का मान अगर पूछा गया है तो देखो यहाँ पर किसकी बात किया गया है 3 into 3 कोटि का वर्ग। अगर आपके पास 2 into 2 भी हो सकता था बेटा, आपके पास 1 into 1 की कोटि हो सकती थी, 4 into 4 की कोटि हो सकती थी, मतलब बेटा यहाँ पर जो है n into n। अगर आपके पास में n into n की कोटि की बात करें बेटा, देखिए क्या होगा, तो मॉड ऑफ एडजॉइन a इक्वल होगा बेटा क्या कि मॉड ऑफ वेक्टर a की पावर कितना होगा n की पावर -1। तो मॉड ऑफ a जैसे का वैसा n का मान कितना दिया है 3, 3 - 1 कितना होगा बेटा यहाँ पर मॉड ऑफ a, 3 में से 1 गया कितना बच गया 2। तो कौन सा बेटा यहाँ पर होगा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए ये आपके पास यहाँ पर जो है ये बेटा हमें जो है ये फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होगा यहाँ पर एडजॉइन a का। ठीक है, तो एडजॉइन a का फार्मूला दिया गया बेटा हमारे पास की मॉड ऑफ a की पावर n-1, इसमें n की वैल्यू कितना दिया है 3, हमने यहाँ पर इसकी कोटि रख दिया, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। ये बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। ठीक है, चलिए बेटा सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर सभी को समझ में आ रहा हो तो यस लिख दीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं। सदिश वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप है, सदिश वेक्टर a का b पर प्रक्षेप है। ये बेटा जो है प्रक्षेप पूछा गया है कि वेक्टर a का b पर प्रक्षेप, जब पूछा गया है बेटा b पर प्रक्षेप, देखो किस ऑप्शन में दिया गया, ये हमारे पास में प्रक्षेप b पर बोला है बेटा, तो प्रक्षेप इक्वल कितना होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b, भाई कितना होगा बेटा b पर प्रक्षेप बोला है इसलिए वेक्टर b मॉड ऑफ वेक्टर b, किस ऑप्शन में बेटा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ रहा है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बेटा। इसमें हमारे पास जो है 6 क्वेश्चन दिया गया है। जब 6 प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न आपके पास में 1 नंबर का दिया गया है। जब प्रत्येक प्रश्न बेटा यहाँ पर 1 नंबर का दिया गया है, तो देखिए कि कहा गया है कि समुच्चय ए 1 2 3 पर अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, देखो अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। तुल्यता संबंध की जब बात पूछा गया बेटा, तो तुल्यता संबंध क्या होता है, जिसकी तुलना स्वयं से होती है। और तुल्यता संबंध मतलब बेटा यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, स्वतुल्य और संक्रामक होगा। जब स्वतुल्य और संक्रामक होगा तो देखिए हम स्वतुल्य का संबंध क्या मतलब जानते हैं यहाँ पर। तो देखिए स्वतुल्य मतलब यहाँ पर बेटा आपके पास में स्वयं से तुलना करना। जब स्वयं से तुलना कर रहे देखो, तो देखिए बेटा इसमें आपके पास में क्या क्या यहाँ पर जो है संबंध बनेंगे। देखो बेटा इसमें संबंध जो होगा वो होगा बेटा एक 1 1, फिर दूसरा बेटा संबंध होगा 2 2, तीसरा होगा बेटा 3 3। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट संबंध होगा, अगर ये तो आपके पास के यहाँ पर जो संबंध बन गए ये किसके संबंध थे बेटा, स्वतुल्य के, ये संबंध थे स्वतुल्य के। अगर आपके पास में बेटा मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर आप लोग के पास में स्वतुल्य की बात किया गया है, अगर बेटा इसमें यहाँ पर जो है संक्रामक की बात करें तो इसमें यहाँ पर क्या संबंध होगा इसका, तो एक संबंध होगा 1 से 2 और एक संबंध होगा बेटा 2 से 3। ऐसे कितने संबंध बनते दिखाई दे रहे हैं हमें, 3। जब 3 संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी हो गई बेटा यहाँ पर, अधिकतम तुल्यता संबंध संख्या कितनी हो गई बेटा यहाँ पर, देखिए स्वतुल्य में 3 और संक्रामक में 2, टोटल कितने हो गए बेटा इसमें 5। तो तुल्यता संबंधों की जो संख्या होगी हमारे पास कितनी बन गई यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न की चलता हूं मैं आपके पास। तो दिया गया है यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा कि यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो, अगर यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो ऐसा अवयव खालिस्तान अवयव है। ठीक है, जब किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य होगा, जब यहाँ पर देखिए बेटा कि अगर जब प्रत्येक अवयव शून्य होगा इसका मतलब वो अवयव भी कैसा होगा,
शून्य होगा, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव की बात किया गया है और इसका प्रत्येक अवयव कैसा है, जीरो है। जब प्रत्येक अवयव जीरो होगा इसका मतलब है कि अवयव भी कैसा होगा, जीरो होगा। हाँ या ना? चलिए तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बढ़िया है। मॉड ऑफ वेक्टर ए आई जे 2 into 2 तो के ए का मान पूछा गया है। अब देखो बेटा इसमें आपके पास यहां पर दिया गया है 2 into 2, इसमें 1 into 1 होता, इसमें आपके पास 3 into 3 होता, 4 into 4 होता। तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको जो है समझ करके इसका फार्मूला हमें पता है। फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है कि मॉड ऑफ के ए इक्वल होगा बेटा कि के की पावर n और मॉड ऑफ होगा बेटा ए। ये होता है फार्मूला, ये सभी लोग जानते हैं। अगर आपके पास में इसमें यहाँ पर दिया गया है 2 into 2 की, ठीक है, अगर 3 into 3 होता तो इस n के स्थान पर कितना होता, 3, परंतु हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। जब बेटा हमारे प्रश्न में 2 दिया गया है इसका मतलब कि k की पावर कितना होगा 2 और मॉड ऑफ a। अगर बेटा इस स्थान पर 3 into 3 होता तो क्या होता है यहाँ पर k की पावर 3 मॉड ऑफ a। अगर बेटा इस स्थान पर 4 into 4 होता तो k की पावर कितनी होती, 4 होती। अगर बेटा इस स्थान पर 5 into 5 होता तो k की पावर कितनी होती, 5 होता। क्लियर है यहाँ पर? चलिए अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल पाई के फलन fx इक्वल बेटा दिया गया है cos x, fx इक्वल दिया गया आपके पास cos x। अगर बेटा यहाँ पर जो है fx इक्वल दिया गया है cos x, अगर बेटा इसका एक बार अगर मैं अवकलन कर दूं तो f डैश x इक्वल क्या होगा, माइनस साइन x। जब माइनस साइन x होगा बेटा देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन x लेता दिया गया है इसका अवकलन, अगर देखिए इसकी वैल्यू कहा गया है कि 0 से लेकर पाई के बीच की है वैल्यू, ठीक है। अगर 0 से लेकर पाई तक की यहाँ पर की बात किया गया बेटा, अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ पर रखता हूँ x की वैल्यू 90, अगर x की वैल्यू बेटा यहाँ पर जो है मैं अगर 90 रखता हूँ, 90 रखता हूँ, इसका मतलब है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर साइन 90 की बेटा वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो देखो इसका मान हमें किसमें प्राप्त होगा, -1 में। जब -1 में प्राप्त होगा तो इसका फलन कैसा होगा, हमारे पास में वर्तमान होगा या ह्रासमान होगा। अगर पॉजिटिव होता तो वर्तमान, नेगेटिव है तो क्या होगा, ह्रासमान होगा, ठीक है। तो बेटा देखिए यहाँ पर जो इसका फलन होगा वो होगा ह्रासमान होगा आपके पास में यहाँ पर, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, तो दिया गया है आपके पास कि dx बाई dy प्लस px इक्वल q के रूप में अवकल समीकरण का व्यापक हल। देखिए बेटा ये हमारे पास में अवकल समीकरण का व्यापक हल दिया गया है, तो इसका जो व्यापक जब हल करते हैं हम, ठीक है, तो किस रूप में प्राप्त होगा, देखिए बेटा वो होगा बेटा यहाँ पर कि x e की पावर इंटीग्रेशन p dy इक्वल होगा बेटा इंटीग्रेशन q e की पावर इंटीग्रेशन p dy। और बेटा यहाँ पर जो है इस पूरे का यहाँ पर जो है आपके पास समाकलन होगा dx प्लस क्या होगा c। ये c क्या आपके पास में यहाँ पर अचर समाकलन है, तो बेटा देखिए c जो दिया गया है अचर समाकलन दिया गया है, तो बेटा इस रिक्त स्थान पर जो है इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास में ये होगी बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा अगर ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने की बात प्रश्न एग्जाम में करता है तो ये बेटा आपको सारे प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको लिखना है कि प्रश्न क्रमांक 2, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, 2 का उत्तर, 3 का उत्तर, 4 का उत्तर, 5 का उत्तर, 6 का उत्तर, ठीक है। बस ये आपको एक लाइन में इसका उत्तर लिखना है, ये आपको जो है सारा जो दिया गया है ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बेटा तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, एक्स अक्ष की दिक्कोज्याय। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो यहाँ इस प्रश्न में बेटा एक्स अक्ष की बात किया गया है, ठीक है। अगर आपके पास हो सकता है कि एक्स अक्ष ना पूछे एग्जाम में वाई अक्ष पूछ दे, अगर आपके पास एग्जाम में वाई अक्ष ना पूछ करके बेटा जेड अक्ष पूछ दे। देखिए अगर हमारे पास एक्स अक्ष पूछे, वाई अक्ष पूछे और जेड अक्ष पूछे, तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी, परंतु अभी हमें प्रश्न में किसकी बात किया गया है, एक्स अक्ष की। तो बेटा यहाँ पर दिक्कोज्या क्या होगी, तो 1 0 0। अगर आपके पास बेटा यहाँ पर जो है कि वाई अक्ष में पूछता कोज्याय, ठीक है, अगर वाई अक्ष में दिक्कोज्याय पूछता तो वाई अक्ष में क्या होता बेटा 0 1 0। अगर जेड अक्ष में पूछे दिक्कोज्याय तो क्या होता
001 यही होती थी कुछ, हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए बेटा फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में दिया गया बेटा सत्य असत्य। सत्य असत्य बोला आपके पास में। देखो बेटा पहला क्वेश्चन दिया गया है cos इनवर्स √3/2 का मान 60 होता है। ये हमें ज्ञात करना है सत्य है या नहीं। कि इसकी वैल्यू बोला गया है कि cos इनवर्स √3/2 का मान 60 होता है। तो देखो हमें यहाँ पर ज्ञात भी करना है बेटा कि 60 होगा या नहीं होगा। तो देखिए cos इनवर्स अब बेटा देखिए cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो देखो बेटा कि cos में आपके पास में √3/2 जो है किसकी वैल्यू होगी। तो ये होगी बेटा cos 30 की। cos 30 की वैल्यू होगी तो cos 30। ठीक है बेटा ये देखिए cos इनवर्स cos कितना होगा 30। अब हमें यहाँ पर 30 ज्ञात हुआ, क्या दिया गया है 60। क्या सत्य है क्या? नहीं। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर असत्य है। क्या होगा इसका उत्तर? असत्य। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये तो आपके पास में यहाँ पर अवकलन से पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया बेटा कि dy/dx साइन इनवर्स x। ठीक है, जब इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो ये मान तो बेटा हमें जो है याद ही रखना होगा। अगर याद नहीं रखे इसका मतलब है कि आपका 1 नंबर माइनस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये डायरेक्ट वैल्यू होती है कि साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? सत्य है। कैसा है? सत्य है। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 dy/dx e की पावर x। अगर यहाँ पर आपके पास में e की पावर x दिया गया है, इसका कितनी भी बार समाकलन कर ले। पढ़े आपने? अगर पढ़ा हो इसको यहाँ पर हमेशा याद रख लीजिए कि अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए यही इसका उत्तर होगा। इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप एक बार अवकलन कर लीजिए, 2 बार अवकलन कर लीजिए, 3 बार अवकलन कर लीजिए, इसकी वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बेटा कि ये हमारे पास में क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा dy/dx प्लस py इक्वल q के रूप वाला अवकल समीकरण जिसमें p तथा q अचर अथवा केवल x के फलन है, प्रथम कोटि रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, प्रथम कोटि बोला गया बेटा कि रैखिक अवकल समीकरण की है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास में एक ही बार अवकलन किया गया है, मतलब इसकी घात भी आपके पास 1 होगी और कोटि भी कितनी होगी? 1 होगी। देखिए ये भी हमारे पास में क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं मैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि यदि म्यू इक्वल 4 के लिए, ये बेटा लिए है। ठीक है, सदिश वेक्टर a इक्वल 2i केप माइनस म्यू जे केप माइनस 2k केप और b दिया गया बेटा आपके पास में कि वेक्टर b और ये दिया गया बेटा यहाँ पर देखिए 5i के प्लस 3j के माइनस k के और पूछा गया है कि एक दूसरे पर क्या है? लंब है। लंब की बात पूछा गया है कि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा है बोला, यहाँ पर लंबवत है बोला है। लंबवत मतलब हमारे पास में किसकी बात किया गया है? डॉट प्रोडक्ट की बात किया गया है। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात किया गया है मतलब बेटा यहाँ पर होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर कितना होगा? बी इक्वल कितना होगा? 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। जब 0 होगा तो देखिए बेटा कि वेक्टर ए की वैल्यू कितना दिया गया है? 2i के माइनस म्यू जे के माइनस 2k। फिर दिया गया बेटा कि 5i के प्लस 3j के माइनस k के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 पंचे कितना होगा? 10। फिर कितना होगा? प्लस माइनस क्या होगा बेटा? माइनस। जब प्लस माइनस माइनस होगा तो देखिए 3 इंटू म्यू कितना होगा? 3 म्यू। फिर देखिए बेटा ये माइनस और माइनस कितना होगा? प्लस 2 इंटू के कितना हो गया आपके पास? माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस 2 एकम 2 इक्वल कितना हो गया? 0। 10 3 माइनस म्यू प्लस 10 और तो कितना हो गया? 12। पक्षांतर कर दीजिए 12 होगा तो कितना होगा बेटा कि माइनस म्यू इक्वल कितना होगा? जब पक्षांतर करेंगे तो ये भी माइनस होगा और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस।
तो बेटा म्यू इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर 4, और हमारे प्रश्न में भी बोला है कि म्यू की वैल्यू कितनी दिया गया है 4। इसका मतलब है कि ये आपके पास में यहाँ पर जो है सदिश कैसे है, यहाँ पर जो दिया गया है वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत है बोला यहाँ पर। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें 4 ज्ञात हुई बेटा, और ये हमारे पास जो है प्रश्न में भी दिया गया है। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पी ई बाई एफ, मतलब ये बेटा आपके पास पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये प्रायिकता से प्रश्न आपको टच कर रहा है बेटा, ठीक है। आप देखोगे कि प्रायिकता से एक प्रश्न आपके पास में यहाँ जो है, क्योंकि प्रायिकता से बेटा जो है टोटल आपके पास मान लिया जाए कि 6 नंबर का होगा। 6 नंबर पे आपके पास जो है 4 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर के वैकल्पिक रूप में आने की संभावना, या तो फिर आपके पास 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, या तो बेटा मान लीजिए कि 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी बाई एफ दिया गया इक्वल पी ई दिया गया, सर्वनिष्ठ बाई की तरह दिया बेटा यहाँ पर पी एफ। तो बेटा ये हमारे पास में क्या होगा, सत्य होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सत्य होगा यहाँ पर। तो ये बेटा आपके पास जो आंसर होगा ये सत्य की ओर होगा। चलिए तो ये सभी को जो है वैकल्पिक समझ में आ गए हो। अगर बेटा जो है वैकल्पिक अगर आपको समझ में आए हो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो बेटा यहाँ पर जो है अपने दोस्त तक भी इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया बेटा, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी जो है बेटा ये फार्मूला बेस होती है आपके पास में। अगर आपको फार्मूले याद है अवकलन की, समाकलन की, या अगर मान लिया जाए कि त्रिकोणमिति की आपको वैल्यू पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है बेटा। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया बेटा कि इंटीग्रेशन दिया गया आपके पास कि 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसका समाकलन करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 1/sec इनवर्स x बाई ए प्लस कितना होगा सी, या इस 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस सी का क्या कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए, अवकलन कर दो। तो अवकलन करोगे तो ये रूप मिलेगा, और समाकलन करोगे तो ये रूप मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। चलिए देखो बेटा तो ये हुआ है आपके पास फर्स्ट के लिए। सेकंड देखिए, सेकंड दिया गया बेटा कि इंटीग्रेशन e की पावर dx, अगर दिया गया है इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू आप सभी को पता है, याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है इसका मतलब बेटा कोई तरीका नहीं है इसके लिए, एक ही तरीका है याद करने का, ठीक है। जितने भी इंटीग्रेशन के आपके पास फॉर्मूले दिए गए हैं ये सारे को याद कर लीजिए। एक नंबर आपके पास सही जोड़ी में फिक्स है। देखो तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकेंड का ये आंसर होगा कि 2 e की पावर रूट एक्स, ब्रैकेट में होगा यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि x e की पावर x इंटू dx, मतलब बेटा इसका भी यहाँ समाकलन होगा। जब इसका भी समाकलन होगा तो देखिए यहाँ बेटा वैल्यू देखिए x e की पावर x, मतलब यहाँ पर आपके पास जो है इनका मल्टीप्लाई के रूप में दिया गया है। जब इनका यहाँ पर बेटा समाकलन होगा तो क्या होगा, e की पावर x, और ये होगा बेटा ब्रैकेट में x माइनस 1, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर किसके लिए होगा, 3 के लिए होगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि समाकलन dx बाई 10x, और ये दिया गया है cot x। अगर इसका समाकलन करते हो बेटा, ठीक है, अगर इसका समाकलन करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस कॉस 2x बाई 4। ये होगा बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। या तो इस माइनस कॉस 2x बाई 4 का अगर आप जो है अगर मान लिया जाए कि अवकलन करते हैं तो हमें जो है इस रूप में प्राप्त होगा 1/10x प्लस cot x, ठीक है। चलिए तो फिर बेटा नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि समाकलन 1/1 प्लस cos 2x dx दिया गया है, हमें समाकलन तो करना है, ठीक है। ऐसा कोई है जिसको अभी भी समाकलन करते नहीं आता हो, और नहीं आता हो तो फिर ठीक है अभी नेक्स्ट प्रश्न में बताते हैं कि समाकलन कैसा करते हैं, तो ठीक है। अब देखिए बेटा 1/1 प्लस cos 2x dx दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जब इसका बेटा हम समाकलन करेंगे तो देखो हमें ये प्राप्त 1/2 10x प्लस सी, या इस 1/10x प्लस सी इसका अगर आप अवकलन करते हैं तो हमें यही रूप प्राप्त होगा 1/1 प्लस cos 2x। क्लियर है यहाँ पर, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 6, समाकलन दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx,
तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा 10x प्लस सी। तो ये होगा बेटा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th की बात करूं तो ये होगा बेटा आपके पास 5th, और ये होगा बेटा यहाँ पर 6। अगर मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं तो दिया गया है समाकलन cot x। अगर इस cot x का बेटा इसमें जो है अगर आप समाकलन करते हैं तो आप सभी को पता है कि log sin x c, मतलब ये होगा यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए इसमें अगर समाकलन की बात करूं तो log कितना होगा sin x प्लस सी। तो चलिए बेटा ये जो है आपके पास दिया गया था सही जोड़ी, सही जोड़ी सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। इस प्रकार से टोटल बेटा यहाँ पर जो है इस प्रश्न से हमें 7 अंक प्राप्त हो गए। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहा भी गया है कि एक शब्द में उत्तर देना है। किसमें देना है? एक शब्द में। ठीक है, मतलब हमें इसको यहाँ पर जो है विस्तार में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली एक लाइन में उत्तर दे दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, एग्जाम में 3 घंटे का समय होगा बस। देखो बेटा एक वर्ड दिया गया आपके पास कि समुच्चय में दिया गया 1 2 3, पर निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा संबंध एक फलन के रूप में है। देखो एक बेटा हमें यहाँ पर जो है एफ रिलेशन दिया गया है और एक बेटा हमारे पास जी रिलेशन दिया गया है। एफ रिलेशन और जी रिलेशन हमें बताना है कि इस सेट या समुच्चय की बात करूं कि समुच्चय में कौन सा फलन है जो हमारे जो है इन अवयवों को व्यक्त कर रहा है। तो देखो ये 1 2 3 दिया गया है, 1 3 2 3 3 2, तो इसमें आपके पास एक समुच्चय इसमें जो है रिलेशन के रूप में दिया गया है और एक फलन हमारे पास जो दिया होगा बेटा वो क्या होगा, फलन उत्तर के रूप में होगा। बस इतना ही रखना है कि फलन क्या होगा, एफ बस उत्तर। ठीक है, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की चलो, क्वेश्चन नंबर 2 साइन इनवर्स साइन 2/3 का मुख्य मान लिखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये बेटा। ये आपके पास जो प्रश्न टच कर रहा है एग्जाम में, ये प्रश्न कर रहा है आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति से। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आप ये मान के चलिए बेटा कि 4 2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर जो है निश्चित रूप से आएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, और अभी भी ना किए हो तो बस हमारे जो 5 मॉडल टेस्ट पेपर आने वाले हैं इसका अगर आपने इसका जो है अगर आपने जो है बहुत बढ़िया तरीके से अगर एनालिसिस कर लिया। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो इसमें जितने प्रश्न आ रहे हैं आपको वो जो है पूरे जो है अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ही बेटा जो है इन प्रश्नों को निकाला गया है, और इसमें हम अथवा वाले प्रश्न को भी सॉल्व करवा रहे हैं। इन दोनों प्रश्न को सॉल्व करवा रहे हैं, 5 मॉडल टेस्ट पेपर और एक पेपर आपके पास में 2023 का प्रीवियस पेपर जो है सॉल्व करवाया हमने। अगर अभी भी अगर आप जो है तैयार नहीं हुए हो अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आपके पास में बेटा जो है आज से 20-22 दिन बचा है, ये 20-22 दिन भी आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसमें भी जो है आप जो है अपने गांव के बादशाह बन जाओगे। ठीक है, तो देखो बेटा साइन इनवर्स साइन 2/3 का मुख्य मान लिखिए। तो देखिए साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन 2π/3 यही दिया गया बेटा। इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन, क्या बेटा मैं इसको जो है क्या बेटा इसको जो है मैं लिख सकता हूं इस रूप में कि साइन π-π/3 दिया गया है। तो देखो बेटा साइन 2π/3 इस 2π/3 को लिख दिया π-π/3, क्या इसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा मतलब 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बटे में कितना हो गया 3,
मतलब साइन पाई माइनस पाई बाई 3। बेटा यहाँ पर 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट की बात किया गया है? सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। जब साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा तो बेटा देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस रूप में होगा? तो साइन इनवर्स और क्या होगा? साइन पाई बाई 3। और आप सभी को पता है कि पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, और एक होगा बेटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। इन सभी के मान बदलते हैं क्या? नहीं, जैसे कि वैसे। देखो बेटा यहाँ पर जो है साइन जैसे का वैसा, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो कितना हो गया बेटा? ये पाई बाई 3। बस ये आपका उत्तर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन ये? चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया बेटा 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस प्रश्न का बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है कि यदि ए दिया गया बेटा 3 1 और माइनस 2 1, ए प्लस ए डेस का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। हमारे पास ए की वैल्यू दिया गया है। ए की वैल्यू कितनी दिया गया बेटा? तो आप लिख सकते हैं यहां पर दिया है क्या दिया गया है? ए इक्वल 3 1 माइनस 1 2। अब देखिए बेटा हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए डेस का। आप सभी जानते हैं कि अगर ए डेस का मान ज्ञात करना है तो रो को कॉलम में लिखते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लिखेंगे। तो देखिए बेटा रो हमारे पास दिया गया 3 1, कॉलम दिया गया बेटा 3 माइनस 1 1 2। तो इस रो को कहां लिखना है? कॉलम में, और कॉलम को कहां लिखना है? रो में। तो देखिए बेटा जब ए डेस की वैल्यू अगर हम ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? 3 1। कितना होगा बेटा? 3 1। जब ये 3 1 ज्ञात हो चुका है हमें, अब देखो माइनस 1 2, ये हमें बेटा जो है ए की वैल्यू ज्ञात हो गई, ए डेस की वैल्यू ज्ञात हो गई। हमें किसका मान ज्ञात करना है? ए प्लस ए डेस का। ए की वैल्यू दीजिए बेटा 3 1 माइनस 1 2, और बेटा ए डेस की वैल्यू कितनी दिया गया है? तो 3 माइनस 1 1, और कितना दिया है? 2 दिया गया है। देखो बेटा ए प्लस ए डेस इक्वल क्या करना है? बस जोड़ दीजिए 3 और 3, 3 और 3 6, 1 और ये माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 0। माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 0। 2 और 2 कितना हो गया? 0। 2 और 2 कितना हो गया बेटा? 4। तो ये बेटा हमारे पास जो है वैल्यू होगी कि a प्लस ए डेस इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर? तो 6 0 और 0, और कितना होगा बेटा यहाँ पर? 4। यही क्या होगा? आंसर। समझ में आया? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। बस यहाँ पर आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए, नहीं तो इसमें बेटा कुछ नहीं करना है, जोड़ना है। जैसे हम जोड़ते हैं ना 2 और 3 5, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर भी 2 और 3 5 ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ए इनवर्स दिया, सॉरी एडिस दिया गया है। तो एडिस की हमें बस यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। बस रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, हमारा उत्तर। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो बेटा पहले जो है देखो, एक वृत्त की त्रिज्या r इक्वल दिया गया है 6 सेंटीमीटर पर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल, परिवर्तन की दर क्या पूछा है? परिवर्तन की दर। बहुत बढ़िया प्रश्न बेटा, ये समझ लीजिए कि आपके पास परिवर्तन की दर से एक प्रश्न निश्चित है, या तो वैकल्पिक के रूप में या तो बेटा 2 अंक में। ठीक है, चलिए तो बेटा देखो कि हमारे पास दिया गया है, तो दिया गया है त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया बेटा? दिया है r इक्वल 6
ये त्रिज्या का मान दिया गया है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ए इक्वल क्या होगा बेटा, पाई आर का स्क्वायर। आर के सापेक्ष, क्योंकि आर दिया गया है, आर के सापेक्ष क्या करेंगे हम, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो बेटा डी ए बाई डी आर इक्वल कितना होगा, 2 पाई आर। क्लियर है, हाँ या ना? अगर बेटा हाँ है, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिखकर भेज दीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा इस 2 पाई जैसे का वैसा आर का मान कितना दिया है, 6, तो कितना होगा 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। और यही बेटा यहाँ पर जो होगा डी बाई डी आर, मतलब यही हमारा जो होगा उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। अगर बेटा नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो दिया गया है अवकल समीकरण dy बाई dx इक्वल x की पावर 3 प्लस e की पावर x का हल ज्ञात कीजिए। अगर बेटा जो है थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओ, देखिए बहुत चालाक है एग्जामिनर, अगर आपने जो है प्रश्न पत्र को समझने की क्षमता है ना, देखिए e की पावर x, ठीक है, मतलब देखो इसने एक ही प्रश्न को 2 प्रकार से इसने घुमा कर दे दिया। ठीक है, जितने आप चालाक हो ना उतना ये आपसे भी चालाक है बेटा ये एग्जामिनर। देखो dy बाई dx इक्वल x की पावर 3 दिया गया है, इसका क्या करना है हमें यहाँ पर अवकलन करना है। जब बेटा इसका अवकलन करेंगे हम, देखो देखिए बेटा जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा कि dy बाई dx जब अवकलन होगा तो कितना होगा बेटा 3x का स्क्वायर प्लस e की पावर x, यही क्या होगा उत्तर। बस एक शब्द में दे रहा है उत्तर हमें। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 6, वेक्टर a इक्वल आई केप माइनस जे केप प्लस प्लस के केप तथा वेक्टर b इक्वल दिया गया बेटा माइनस आई केप प्लस जे केप माइनस के केप, तो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पर, जोड़ना ही तो है। ठीक है, अब देखो बेटा जब अगर इसे यहाँ पर जो है हमें जोड़ना है तो देखो किसका मान पूछा गया है, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b। देखो बेटा a का मान दिया गया है आई केप, फिर दिया गया है माइनस जे केप प्लस के केप, फिर दिया गया बेटा b का मान माइनस आई केप प्लस जे केप माइनस के केप। इसमें जोड़ना है तो देखो बेटा माइनस के से प्लस के, प्लस जे से माइनस जे, और आई केप से प्लस आई केप से माइनस आई केप, मतलब कि मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b इक्वल कितना होगा बेटा 0। क्या सभी का उत्तर आया, हाँ या ना? चलिए बेटा तो ये इसका आंसर जो होगा कि मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मान कितना होगा 0 होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा होगा बेटा, हमने अभी कहा था लास्ट पॉइंट में कि प्रोबेबिलिटी से 6 नंबर का होगा जिसमें आपके पास 4 नंबर का एक प्रश्न और 2 नंबर के वैकल्पिक। तो देखो इसने पूछ लिया एक प्रश्न तो एक वाक्य में उत्तर, और दूसरा प्रश्न बेटा इसने पूछ लिया सत्य सत्य के रूप में। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया बेटा कि यदि पी ए इक्वल दिया गया 2 और पी ए सर्वंस्ट बी इक्वल 1, तब पी बी बाई ए का मान याद कीजिए। तो देखो बेटा कि पी बी बाई ए का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा पी ए सर्वनिष्ठ बी
और कितना होगा बेटा पी ए, तो इसका मान कितना दिया गया है 1, तो पी ए बाई बी इसका मान सॉरी बेटा इसका यहाँ पर जो है पी बी बाई ए इक्वल कितना होगा बेटा, देखिए इसका मान कितना दिया गया है 1, पी ए का मान कितना दिया गया है 2, क्या होगा आंसर 1/2। समझ में आ रहा है? चलिए फिर अगर सभी को समझ में आया है तो बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर बेटा मैं जो है क्वेश्चन नंबर जो है 5 सभी को समझ में आया है तो हम जो है नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया बेटा 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा प्रतिचित्रण F R to R, ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या की बात किया कि रियल नंबर टू रियल नंबर है जहां एफ एक्स इक्वल कितना दिया गया है e की पावर एक्स, तो x बिलोंग कर रहा है किसको r द्वारा परिभाषित है, तो हमें क्या करने बोला है यहाँ पर, हमें बोला बेटा इसे सिद्ध करने के लिए कि यह f जो है एक एकेंकी चित्रण है, ठीक है, एकेंकी जो है आपके पास प्रतिचित्रण की बात किया गया है, ठीक है। तो बेटा जो है आप जो है इसमें हमारे पास जो बात किया गया है कि ये फलन जो है एकेंकी फलन है। सबसे पहले तो बेटा आप इनको जो है याद समझ लेना कि एकेंकी जो फलन है ये क्या होता है, आच्छादक फलक क्या होता है, ठीक है, तो संक्रामक क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, तुल्यता क्या होती है, इन सभी की परिभाषा हमें याद होना चाहिए। अगर परिभाषा याद नहीं है तो बेटा ये फिर जो है ये हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है बहुत सिंपल प्रश्न है, देखने की दृष्टि से बहुत सिंपल है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत सिंपल है, परंतु अगर ये नियम अगर हमें पता है बेटा तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सममिति का आपको जो है यहाँ पर जो है परिभाषा पता होना चाहिए, स्वतुल्य के बारे में पता होना चाहिए, संक्रमक के बारे में पता होना चाहिए, आच्छादक के बारे में पता होना चाहिए, हमें एकेंकी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा अब देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा हमें सिद्ध करना है। तो देखो बेटा दिया गया है, क्या दिया है, दिया गया है बेटा कि एफ एक्स इक्वल कितना दिया गया है e की पावर x, यही दिया गया है। अब देखो बेटा हमें सिद्ध भी करना है कि फलन कैसा है, बोला है एकेंकी फलन है। जब फलन हमारे पास एकेंकी फलन है तो यहाँ पर देखो बेटा कि मैं मान लेता हूं कि x1 x2 बिलोंग कर रहा है किसको, r को, और हमारे पास जो प्रतिचित्रण है बोला है कि कैसा होगा बेटा, r बिलोंग कर रहा है किसको, r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए बेटा तब क्या होगा कि f x1 इक्वल होगा e की पावर x1 तथा बेटा होगा कि f x2 इक्वल होगा x1 है बेटा ये, और f x2 इक्वल होगा e की पावर x2। जब e की पावर x2 होगा तो देखिए बेटा अब क्या होगा कि f x1 इक्वल कितना होगा f x2 होगा। अब देखो बेटा जब x2 होगा तो f x1 की वैल्यू कितना है e की पावर x1 और f x2 की वैल्यू कितनी बेटा e की पावर x2, यही दिया गया है। अब देखो बेटा तो यहाँ क्या होगा x1 इक्वल कितना होगा x2, जब x1 इक्वल बेटा ये x2 होगा इसका मतलब है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर आपके पास जो है कि जैसे बेटा ये आपके पास सेट दिया गया है a और ये सेट दिया गया है बेटा यहाँ पर b, और a से बेटा b, मतलब कि इसका जो प्रतिचित्रण है बोला है वो कैसा है, बोला है r to r, मतलब कि समुच्चय a के जो अवयव है समुच्चय b के जो आपके पास में यहाँ पर जो अवयव होंगे, मतलब समुच्चय b का जो प्रतिबिंब होगा, मतलब a के जितने अवयव है वो b के रूप में क्या होंगे, समुच्चय b में जो होंगे, सेट b में जो होंगे वो प्रतिबिंब अवयव हो गए, मतलब रियल नंबर 2 क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर हमारे पास का संबंध बोला है r से r, मतलब जो आपके पास सेट a में यहां पर
अवयव होंगे वही किसमें होंगे, सेट बी में होंगे, और इसका यहाँ पर जो है प्रतिबिंब चित्रण होगा। तो देखो बेटा ये x1 इक्वल कितना होगा x2, तो अतः क्या होगा बेटा कि प्रतिचित्रण f एकांकी है। कैसा है, एकांकी है, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है बेटा, अथवा सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने की बात करना है बेटा यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए f(x = x) द्वारा प्रदत्त फलन f n to n, जस्ट इसके अपोजिट प्रश्न जो हमने किया अभी कि उसमें आपके पास r to r, यहाँ पर किसकी बात किया है, n to n, मतलब कि n मतलब होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब आपके पास एक प्राकृत संख्या के रूप में होगी, वो 1 से लेकर आपके पास कहां तक हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। जब यहाँ पर कहा गया है कि ये कैसा है, बोला है एकांकी है, तो एकांकी है परंतु क्या नहीं है, बोला है आच्छादक नहीं है। जब एकांकी तो है, बोला है आच्छादक नहीं है, ये हमें जो है बेटा सिद्ध करना है। अब देखो इसको सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से सिद्ध करना है। देखिए सेम प्रश्न है इसके जस्ट पहले वाला, उसमें रियल नंबर की बात किया गया था, r to r की बात कर रहा था, इसमें n to n मतलब आपके पास में यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अब देखो बेटा अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि f(x = 2x), f(x = दिया गया है बेटा 2x, ठीक है। और हमारे पास जो फलन दिया गया है, ये फलन कैसा है, n to n दिया गया है। जब फलन n to n दिया गया है तो देखिए इसका प्रतिचित्रण किस प्रकार से होगा, ये समुच्चय A, ये बेटा समुच्चय A होगा, और ये समुच्चय क्या होगा, B होगा, परंतु इसका जो प्रतिचित्रण है वो कैसा है, n2। इसका जो प्रतिचित्रण होगा बेटा वो किस प्रकार से है, इसका फलन कि बेटा n से कहां पर है, n की ओर है। अब देखो बेटा ये भी होगा n, और ये भी क्या होगा, समुच्चय B भी n, दोनों में नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि जितने भी सेट A के जो अवयव होंगे और सेट B के जो सभी अवयव क्या होंगे, सेट A के अवयव का प्रतिबिंब होगा आपके पास में। मतलब यहाँ अगर आपके पास जो है इसमें नंबर दिया गया 1 2 3 4 डेज कहां तक होगा, अनंत तक होगा। तो इसके प्रतिबिंब जो अवयव होंगे सेट B में, ये भी कैसे होंगे बेटा, जो समुच्चय A के अवयव है इनका प्रतिबिंब वही नंबर होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डेज कहां तक होगा बेटा, तो ये होगा बेटा अनंत तक। जब अनंत तक होगा तो देखिए इनफिनिटी तक होगा, अनंत तक हो गया। अब देखो जब ये अनंत तक होगा तो देखो बेटा ये अगर हम अनंत तक की बात कर रहे हैं तो देखिए कि पहले तो हमें यहां पर ज्ञात करना है कि ये फलक एकांकी है या नहीं, और ये भी सिद्ध करना है कि आच्छादक नहीं है, दोनों चीज सिद्ध करना है हमें। देखो बेटा कि माना कि n1, या तो बेटा इसको मान लीजिए n1 न मानती हुई x1, ठीक है। अगर इसको बेटा x1, x2 बिलोंग कर रहा है किसको, n को, ठीक है, इसको हमने ले लिया आपके पास समुच्चय के लिए। अब देखो बेटा कि अगर जब ये f(x1) इक्वल होगा बेटा f(x2), जब ये दोनों इक्वल है तो देखो बेटा इसमें आपके पास जो है f(x) की वैल्यू कितना दिया है, 2x, तो इस स्थान में सकता हूं बेटा 2x, या तो आप ऐसा कर सकते हैं इसको कि जब f(x1) = f(x2) दिया गया है तो इसको कह सकता हूं मैं कि x1 इक्वल भी होगा किसके, x2 के। जब x1 = x2 के होगा बेटा तो देखो हमारे पास इसकी वैल्यू दिया गया f(x) की, कितना दिया गया बेटा 2, जब इसकी वैल्यू 2 दिया गया है तो देखो इसको बोल सकता हूं मैं कि 2x1 इक्वल कितना होगा, 2x2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, क्या बच गया, x1 इक्वल होगा बेटा x2, x1 इक्वल कितना हो गया, x2। मतलब कि बेटा ये जो फलन है आपके पास में, ये प्रतिचित्रण जो है दिया गया है, कैसा दिया गया है, एकांकी है। तो अतः
अतः फलन f एकेंकी है। अगर ये फलन एकेंकी है, परंतु कहा गया है हमें ये भी सिद्ध करना है कि आच्छादक नहीं है। अब देखो बेटा, अगर आच्छादक नहीं है तो देखो यहाँ पर कि माना बेटा y बिलोंग कर रहा है n को, ये किसके लिए होगा? b समुच्चय के लिए होगा। जब b समुच्चय के लिए होगा तो देखो बेटा कि f(x) इक्वल कितना होगा? y। f(x) की वैल्यू कितना दिया गया है? 2x। 2x इक्वल कितना होगा? y। तो x इक्वल कितना होगा बेटा? y/2। जब x इक्वल बेटा y/2 होगा, ठीक है, तो देखो जब x इक्वल बेटा आपके पास दिया गया है कि y/2, इसका मतलब है कि ये जो है कि x इक्वल y/2 बिलोंग नहीं, नॉट इक्वल क्या होगा? इस n को, मतलब किस नेचुरल नंबर को यहाँ पर जो है बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नेचुरल नंबर कहाँ तक है? अनंत तक दिया गया है, अनंत तक दिया गया है, इसलिए ये फलन कैसा नहीं है? आच्छादक नहीं है। तो अतः फलन f, अतः फलन f आच्छादक नहीं है। अतः फलन f आच्छादक नहीं है, यही बेटा हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। ठीक है, ये प्रश्न बेटा यहाँ पर जो है 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, दोनों में से अगर एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो देखो इसमें एकेंकी और आच्छादक, और इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में पूछा गया है एकेंकी, ओनली एकेंकी। मतलब आपको एग्जाम में भी अगर सॉल्व करना है इन दोनों में से, तो सबसे पहले अगर आपको सॉल्व करने की मैं अगर दूंगा सजेशन, तो बेटा इस प्रश्न को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आप जो है लगभग अपना 2 से 3 मिनट बचा सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपके पास सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एकेंकी भी याद करना है, आच्छादक नहीं है ये भी सिद्ध करना है, और इसमें ओनली एकेंकी पूछा गया है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा मुख्य मान की बात किया गया है। ठीक है, अगर बेटा मैं मुख्य मान की बात करूं तो मुझे सबसे पहली बात तो बताइए कि कॉट की जो रेंज होती है, किसकी? इस कॉट का मुख्य जो मान होता है ये क्या होता है, ये सबसे पहली बात पता होना चाहिए। आपको बता दूं बेटा कि जो 6 जो आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन सभी की रेंज आप याद रख लीजिए। 1 नंबर में आपके पास पूछा जाएगा या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता होगी। इसलिए आपको मैं कह दे रहा हूं बेटा कि यहाँ पर जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन सभी की रेंज आपको याद होना चाहिए। तो देखिए बेटा कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। देखिए देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कि कॉट इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल वो कितना होगा बेटा? 0 to 0 और पाई होगा, यही होगा, 0 और पाई में होगा बेटा। अगर 0 और पाई में होगा तो देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है? कॉट इनवर्स 1/√3 का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा प्रश्न है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो देखो कि कॉट इनवर्स -x इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स x, जानते हैं। तो ये बेटा जो है आपके पास यहाँ पर जो होगा, तो देखिए x के स्थान पे क्या दिया है? -1/√3। अगर याद नहीं है याद कर लो। ठीक है, देखिए बेटा कि कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल, देखिए बेटा इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x की वैल्यू कितना दिया गया है? तो 1/√3, ये 1/√3 जैसे का वैसा। देखो बेटा कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल पाई जैसे का वैसा। देखो बेटा कॉट
जैसे कॉट में जो है 1/√3 ये किसकी वैल्यू होती है? देखो बेटा कॉट और टेन, कॉट में अगर टेन में बात करूं 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो 10/30 की, और 10/60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। यहाँ आपके पास 10 का अपोजिट क्या होता है? कॉट। तो बेटा देखिए 10/30 की वैल्यू होगी आपके पास में सॉरी कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3, और कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1/√3। मतलब बेटा इसको बोल सकता हूं कि कॉट पाई बाई कितना होगा बेटा? 3। जब कॉट पाई बाई 3 होगा तो देखिए कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल होगा बेटा पाई माइनस कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कैंसिल या 1 हो गया बेटा, तो कितना बच गया? पाई/3। तो देखो कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 इक्वल 3 पाई में से 1 पाई चला, कितना बचा? 2 पाई बटे कितना होगा? 3। इसी का मुख्य मान ज्ञात करना था और इसका मान कितना होगा? 2 पाई/3 होगा। यही उत्तर होगा बेटा। सभी को समझ में आ गया है, हाँ या ना? अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते बेटा 2 सेकंड बस। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इसका देखते हैं हम अथवा प्रश्न क्या दिया है। देखो बेटा इसमें भी आपके पास जो प्रश्न दिया गया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति से दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, दोनों प्रश्न सिद्ध करने के लिए दिया गया है। अगर दोनों प्रश्न सिद्ध करने के लिए दिया गया है तो देखो बेटा ये इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। सबसे पहले तो हमें यहां पर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3, और x बिलोंग कर रहा है किसको? -1/2 और 1/, ये बेटा यहाँ पर 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि माना साइन इनवर्स x इक्वल कितना होगा? थीटा। तो बेटा x इक्वल कितना होगा? साइन थीटा, ठीक है। जब बेटा यहाँ पर जो है साइन थीटा होगा x इक्वल, तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है? 3 साइन इनवर्स x। तो 3 साइन इनवर्स x का मान कितना दिया है? साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा 1 हो गया, इसका मतलब बेटा यहाँ पर कितना होगा? तो ये हो गया बेटा 3 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। अब देखो बेटा राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं हम, इसको भी सिद्ध करते हैं। क्या दिया गया है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। तो देखिए बेटा ये देखिए कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है? कितनी है? साइन थीटा। तो बेटा यहां रख दीजिए 3 जैसे का वैसा, x का मान कितना होगा? साइन थीटा माइनस 4। x का मान कितना दिया गया है? तो x का मान दिया गया है साइन थीटा, साइन की पावर 3 थीटा। अब देखो बेटा क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे और ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसलिए कहता हूं बेटा कि जितने भी त्रिकोणमिति फार्मूले दिया गया है बढ़िया क्या कर लो इसको बढ़िया तरीके से, अभी भी समय बचाया अगर आपको याद ना हुआ हो तो एक बकायदा एक कागज में आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। और जहां भी पढ़ते हो वहां पर जो है उसको चस्पा दे दीजिए, और बढ़िया जो है सोने से पहले एक बार उसको देख लो और उठने के बाद भी एक बार देख लो। तुम्हारा जो दिन जो होगा बेटा बहुत बढ़िया जाने वाला है। उस दिन मैथ्स जो है आप कितने भी मैथ्स पढ़ लो त्रिकोणमिति संबंधित सारे मैथ्स बना कर आओगे आप, ठीक है। देखो इसमें देखिए बेटा कि साइन 3 थीटा इक्वल कितना होगा? 3 साइन थीटा माइनस 4
साइन क्यूब थीटा, यही ज्ञात करना है बेटा। देखिए हम जो है इसको जानते हैं, फार्मूला होता है बेटा, इसके स्थान पर रख दीजिए कितना आप, कि साइन इनवर्स और कितना होगा साइन 3 थीटा, तो बेटा इक्वल में ये 1 हो गया, तो कितना होगा थीटा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हमें क्या ज्ञात हो गया, राइट हैंड साइड। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। क्या सिद्ध हो चुका है? बहुत सिंपल से प्रश्न है बेटा, ठीक है। बस हमें फार्मूले पता होना चाहिए, अगर फार्मूले नहीं पता तो फिर जो है कुछ नहीं पता, ठीक है, मतलब फिर जो है हम इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं है। तो चलिए बेटा फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है अवयव संबंध दिया गया बेटा, कि ए दिया गया है 1 - 1 - 1 तथा ए स्क्वायर के, तब के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, के का। तो देखो बेटा किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, दिया है, क्या दिया है, दिया है a इक्वल 1 - 1 - 1 1, यही दिया गया बेटा। हमें ज्ञात क्या करना है, a का स्क्वायर इक्वल के, तब हमें किसका मान ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। अब देखो बेटा के का अगर मान ज्ञात करना है तो देखिए के ए दिया गया है, देखो बेटा इसको ले सकता हूं कि ए का स्क्वायर इक्वल ए, क्या ऐसा ले सकता हूं, ए का मान कितना दिया गया बेटा, ए का मान दिया गया है 1 - 1 और 1, यही दिया गया है। फिर देखिए बेटा इस ए का भी मान वही होगा 1 - 1 और 1। तो चलिए बेटा ए स्क्वायर जैसे का वैसा, इसमें यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। जब बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई किस रूप में होगा, 1 × 1, फिर होगा बेटा प्लस, फिर देखो -1 - 1, तो ये -1 इंटू कितना होगा -1, यही होगा बेटा, ठीक है। अब देखो अगर बेटा यहाँ पर जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो 1 इंटू कितना हो गया -1, फिर बेटा होगा प्लस -1 इंटू कितना होगा +1। चलिए बेटा अब देखो फिर इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 +1 -1 गुणा 1, फिर देखो इस 1 गुणा -1, फिर देखो बेटा इसका गुणा फिर इसमें होगा इस कॉलम में, तो -1 गुणा -1 प्लस, फिर देखो बेटा 1 इंटू कितना होगा 1 होगा। तो देखो बेटा ए का स्क्वायर इक्वल क्या होगा वैल्यू, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, जब माइनस माइनस प्लस मतलब 1 और 1, तो ये देखिए बेटा कि माइनस माइनस कितना हो गया -1 +1 माइनस माइनस, तो ये बेटा देखो -1 और ये कितना हो गया बेटा यहाँ पर आपके पास -1। जब बेटा ये -1 होगा तो देखो कितना हो गया -2 हो गया। जब बेटा -2 होगा तो देखो ये -1 और ये -1 कितना हो गया -2, माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 1 1 + 1 2, ये हो गया बेटा। देखिए ए का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लीजिए 2, जब दोनों में से 2 कॉमन ले लिए बेटा तो 1 -1 -1 और ये हो गया बेटा 1, ठीक है। जब ये 1 होगा आप सभी जानते हैं, क्या जानते हो, क्या जानते हो, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो लिख दीजिए बेटा 2a। जब 2a मतलब देखो बेटा ए का स्क्वायर बराबर क्या दिया है के, तो क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पर के ए बराबर 2a, ए से ये कैंसिल, के बराबर कितना होगा 2, और किसका मान ज्ञात करना था बच्चों, के का। किसका मान ज्ञात हुआ, के का, यही क्या होगा
उत्तर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा हो तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए बेटा, यदि ए दिया गया है 1 2 3 2 3 1 और बी का मान दिया गया बेटा 3 -1 3 -1 0 2 है, तो 2a माइनस बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 2a माइनस बी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको गुणा करते जोड़ते हुए आना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर ये पता होना चाहिए। ठीक है, बस आसानी से आप बना के आ जाओगे। 2-3 घंटे का जो पेपर है बेटा 2.5 घंटे में 100 में 100। ठीक है, चलिए फिर देखो, दिया है बेटा, क्या दिया गया है कि a इक्वल 1 2 3 2 3 1 और b का मान कितना दिया गया है, तो 3 -1 3 -1 0 2। देखो बेटा किसका मान ज्ञात करना है, 2a माइनस बी। तो देखो बेटा ये 2 जैसे का वैसा, a का मान कितना दिया गया है 1 2 3 और फिर बेटा 2 3 1 माइनस b का मान कितना दिया गया है, तो 3 -1 3 -1 0 2, यही दिया गया है। अब देखो बेटा 2a माइनस बी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 एकम 2 माइनस 3 -1 3 -1 0 2, यही होगा। घटा दीजिए, क्या करना है, घटा देना है, 2a माइनस बी का मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखो बेटा अगर 2a माइनस बी का मान अगर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है तो देखो देख लीजिए, अब 2a माइनस बी जैसे का वैसा, 2 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा, -1 4 और ये माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, 6 में से 3 गया 3, 4 में से ये माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, 6 में से 0 गया तो 6, 2 में से 2 गया तो कितना होगा 0। यही बेटा यहाँ पर जो है हमें ज्ञात करना था कि 2a माइनस बी का मान कितना होगा, तो -1 5 3 5 6 0, यही बेटा उत्तर। ठीक है, चलिए बेटा फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, देखो कहा गया है कि y इक्वल कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 लेस देन x लेस देन 1 की मतलब इसके बीच के, इसमें आप सभी को जानते हो कि कॉस में जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होगी। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, dy बाई dx, मतलब हमें क्या करना है, अवकलन। क्या करने की बात किया गया है, अवकलन। बस प्रश्न को पढ़ते ही आपको बेटा समझ में आना चाहिए कि प्रश्न ने पूछा क्या है। ठीक है, अगर प्रश्न क्या पूछ रहा है या सामने वाला हमसे क्या उत्तर चाह रहा है, ये अगर समझ में आ गया ना तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हो। आप देखिए बेटा कि यदि दिया गया है तो देखो किस प्रकार से बेटा इसका सॉल्यूशन होगा। तो दिया है y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया बेटा। अब देखो मैं बेटा इसमें जो है मान लेता हूं कि x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या मान लिया, tan थीटा। तो बेटा इस x के मान को रख दिया समीकरण नंबर 1 में, मतलब इक्वेशन बेटा होगा फर्स्ट से। अगर इक्वेशन फर्स्ट से होगा तो बेटा y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये होगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
देखो बेटा, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल कितना होगा बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो चलिए बेटा, फिर इसके स्थान पर आप कितना रख दोगे cos 2 थीटा। जब cos 2 थीटा रख दोगे बेटा तो ये होगा cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो कितना हो गया बेटा 2 थीटा। जब 2 थीटा होगा तो देखो, जब 2 थीटा हो गया बेटा ये, तो देखिए y इक्वल होगा बेटा 2 थीटा, x का मान कितना दिया है 10 थीटा। अगर बेटा इसको यहां पर मैं लिखूं कि y इक्वल थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan इनवर्स x, यही होगा थीटा की वैल्यू। तो इस थीटा का मान रख दिया बेटा मैंने यहां पर कितना tan इनवर्स x। जब इस थीटा का मान tan इनवर्स x रख दिए तो बेटा देखिए इसमें हमें क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे तो बेटा क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल कितना होगा, ये 2 जैसे का वैसा इंटू 1 बाई कितना होगा बेटा 1 प्लस x है तो x का स्क्वायर, मतलब बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल कितना होगा 2 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर। यही क्या होगा बेटा आंसर। बहुत सिंपल से प्रश्न है, बस पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या चाह रहा है हमसे, बस। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा होगा अथवा अवकलज ज्ञात कीजिए। अवकलज ज्ञात करने की बात किया गया है। देखिए बेटा, अगर अवकलज की बात करो दिया गया है इसमें, तो देखिए दिया है, क्या दिया गया बेटा कि एफ एक्स इक्वल साइन एक्स की पावर 3। क्या कर देंगे बेटा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए। देखो एक्स की पावर 3 दिया है तो कितना होगा बेटा, देखिए या तो बेटा इसको आप इसको यहां मान लीजिए, इसको इस रूप में कि u इक्वल देखो y इक्वल दिया है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स की पावर 3, यही दिया गया बेटा। इसको मान लूं कि y बराबर, माना y इक्वल साइन एक्स की पावर 3, क्या कर दूंगा बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब बेटा x के सापेक्ष मैं इसका अवकलन करूंगा तो देखिए dy बाई कितना होगा dx इक्वल कितना हो गया बेटा साइन, अगर इसको इस x की पावर 3 उसको क्या मान लो t मान लो या u y मान लो p मान लो, ठीक है। तो देखो बेटा जब यहां मैंने लिख लिया तो कितना होगा cos x की पावर 3 और dy कितना होगा dx x की पावर कितना होगा 3, तो dy बाई कितना होगा बेटा dx, और ये हो गया बेटा cos x की पावर 3 जैसे का वैसा इंटू कितना होगा 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल कितना होगा बेटा 3x का स्क्वायर cos x की पावर 3, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलिए बेटा आगे चलते हैं हम। तो यही बेटा होगा आपके पास जो होगा
उत्तर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा y इक्वल एक्स 5 माइनस एक्स एक्स के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। ठीक है, ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया बेटा। तो देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए पूछा गया है। तो देखो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। देखो बेटा दिया है, क्या दिया गया है कि y इक्वल एक्स 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसलिए लिख सकता हूं बेटा y इक्वल 5x माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या कर दो बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा बेटा, dy बाई डी एक्स इक्वल 5 माइनस कितना होगा बेटा 2x। जब पुनः अवकलन करेंगे बेटा तो क्या होगा, d2y बाई कितना होगा dx का स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा, इक्वल होगा बेटा इसमें इक्वल होगा -2। अब देखिए -2 जो दिया गया बेटा, अब देखो हमें जो है उच्चिष्ट या निम्निष्ट की बात किया गया है। ठीक है, अगर बेटा उच्चिष्ट या निम्निष्ट की अगर बात करें तो देखिए ये बेटा यहाँ पर जो है इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट, ये होगा बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये होगा बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखिए हमें फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन के लिए, अब देखो बेटा फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन के लिए बात किया गया है। तो देखो क्या करेंगे बेटा कि dy बाई dx इक्वल कितना होगा बेटा 0। तो 5x माइनस 5 dy बाई dx इक्वल क्या होगा 0। देखो बेटा 5 माइनस 2x इक्वल भी होगा 0। इसका पक्षांतर कर दीजिए, माइनस में दिया है प्लस में होगा तो 2x इक्वल कितना होगा 5। तो x बराबर कितना होगा बेटा 5/2। जब बेटा x बराबर कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पर 5/2। ठीक है, तो देखो कि x बराबर देखो बेटा x बराबर 5/2 पर पर हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा यहाँ पर कि d2y बाई dx का स्क्वायर इक्वल क्या प्राप्त हुआ -2। और ये कैसा है बेटा यहाँ पर ऋणात्मक है। अगर बेटा ये ऋणात्मक है, ठीक है, अगर ये ऋणात्मक है तो देखिए कि उच्चिष्ट फलन क्या होगा। तो देखो बेटा उच्चिष्ट फलन देखिए तो y इक्वल कितना दिया गया है 5x माइनस एक्स का स्क्वायर, y इक्वल कितना होगा बेटा 5 इंटू 5/2 एक्स का मान माइनस यहाँ लिख दो बेटा 5/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो y बराबर कितना होगा बेटा, तो देखो जब y बराबर अगर ज्ञात करना है बेटा हमें तो देखिए y बराबर 5/25 बटा कितना होगा 2, 5/25 बटा हो गया बेटा यहाँ पर 2। ठीक है, माइनस कितना होगा 5/25 बटा कितना होगा 4। अब देखो बेटा y बराबर कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए 4 2 दूनी 4 25 दूनी 50 माइनस 25 तो कितना हो गया बेटा आपके पास 25/4। 50 में से 25 गया 4, y बराबर 25/4। ये क्या है बेटा आपके पास में यहाँ पर उच्चिष्ट फलन, यही क्या होगा आंसर। बोला है उच्चिष्ट या निम्निष्ट है तो कैसा है फलन, उच्चिष्ट है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 का।
अथवा ये बेटा ऐसी तो दो संख्या है, ठीक है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 24, और हमें क्या ज्ञात करना है गुणनफल। कैसा है बोला है उच्चतम बोला है। अगर बेटा हमें यहाँ पर पूछा गया है कि गुणनफल जो है उच्चतम है, गुणनफल जो है उच्चतम है, ठीक है, तो देखो बेटा अगर गुणनफल उच्चतम है बोला है तो देखिए माना पहली संख्या मान लिया बेटा, पहली संख्या क्या माना, क्या मानूंगा, उनका योग दिया गया 24, तो पहली संख्या मैंने मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी 24 माइनस 24 में से क्या करेंगे हम इस पहली संख्या को घटा देंगे। जब 24 में से बेटा पहली संख्या घटाए तो क्या हो गया 24 माइनस x, और जिनका गुणनफल कैसा है बोला है उच्चतम है बोला है। अगर गुणनफल उच्चतम है बेटा बोला है बेटा यहाँ पर, तो इसका मतलब देखिए बेटा कि y इक्वल क्या होगा, इनका गुणनफल कैसा है बोला है उच्चतम, गुणनफल उच्चतम है, गुणनफल उच्चतम है। देखो बेटा y इक्वल मल्टीप्लाई कर दीजिए x इंटू 24 माइनस एक्स, तो y बराबर कितना होगा 24 माइनस एक्स का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर क्या कर देंगे बेटा इसका अवकलन कर देंगे तो dy बाई कितना होगा dx, कितना हो गया ये 0, माइनस कितना होगा बेटा 2x होगा, कितना होगा 2x होगा। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया क्या, हाँ या ना। अब देखो बेटा अगर देखिए सभी को यहाँ तक समझ में आ गया हो तो पुनः हम क्या करेंगे, पुनः इसका अवकलन करेंगे तो d2y कितना होगा बेटा dx का स्क्वायर, और कितना होगा यहाँ पर -2, तो ये बेटा होगा समीकरण नंबर 2, दे दो इसको समीकरण नंबर 3। अब देखिए फलन के बिना बेटा यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, ठीक है, देखो अतः फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा परंतु देखिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए बोला गया है, तो देखो बेटा dy बाई कितना होगा dx बराबर कितना होगा बेटा 0, तो देखिए जब 0 होगा तो देखो बेटा यहाँ पर कितना हो गया -2x बराबर कितना होगा 0, तो x बराबर कितना होगा 0 होगा आपके पास में। तो देखो बेटा जब अगर आपके पास x बराबर 0 दिया गया है, ठीक है, तो देखो बेटा कि जब x बराबर 0 दिया गया है हमारे पास में, तो देखिए 2 सेकंड बेटा, दो सेकेंड बेटा, देखो बेटा माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 24 माइनस x है। देखिए उच्चतम गुणनफल क्या होगा इसका, उच्चतम गुणनफल, तो y इक्वल कितना होगा बेटा x इंटू 24 माइनस एक्स, तो y इक्वल कितना हो गया 24x माइनस एक्स का स्क्वायर, अवकलन कर देंगे बेटा dy बाई कितना होगा dx, तो कितना हो गया 24 माइनस कितना होगा बेटा 2x होगा, तो ये हो गया बेटा 2x, ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुनः फिर बेटा इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना होगा d2y बाई dx का स्क्वायर इक्वल
कितना होगा बेटा यहाँ पर, तो 0 माइनस कितना होगा 2, ये होगा बेटा समीकरण नंबर कितना यहाँ पर 3। अब देखो बेटा, जब इक्वेशन नंबर 3 हो गया तो हमें पूछा गया है कि फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, देखो बेटा, तो देखिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल कितना होगा 0। तो देखो बेटा 24 माइनस 2x बराबर कितना होगा 0। तो देखो बेटा 2x बराबर कितना हो गया 24, तो x बराबर कितना होगा 12। जब देखो बेटा x बराबर 12 होगा तो देखो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से अगर x बराबर 12 पर, x बराबर 12 पर क्या होगा यहाँ पर बेटा कि d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा -2, लेस देन किसके बराबर, लेस देन क्या होगा 0, मतलब ये बेटा 0 से कैसा है, छोटा है। ठीक है, जब 0 से बेटा छोटा दिया गया है तो देखिए कि जब 0 से छोटा दिया गया है इसका मतलब है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या ज्ञात हो गई 12, तो संख्या क्या होगी बेटा, संख्या, अब संख्या अगर हमारे पास होगी तो एक होगी बेटा यहाँ पर x और दूसरी होगी कितना यहाँ पर 24 माइनस एक्स। तो पहली संख्या हो गई बेटा, पहली संख्या हमें ज्ञात हो गई कितनी 12, और दूसरी संख्या भी क्या होगी बेटा, सेकेंड संख्या की बात करूं तो 24 में से 12 चलेगा, कितना बच गया बेटा यहाँ पर 12, और यही बेटा क्या होगा उत्तर होगा हमारा, यही हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। दो संख्या है तो पहली संख्या भी 12 हो गई, दूसरी संख्या भी क्या हो गई 12 हो गई। तो चलिए बेटा ये जो है आप सभी को जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न जो होगा क्वेश्चन नंबर दिया गया बेटा 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 से बेटा जो है हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जो है बढ़िया, अगर आपको जो है ये वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो अपने दोस्त को तक भी पहुंचाइए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।